अगली खबर का रुख करते हुए बात कर लेते हैं भोपाल की सुरक्षा व्यवस्था में एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। राजधानी के वीवीआईपी इलाके 4 इमली में आईजी इंटेलिजेंस डॉक्टर आशीष के साथ लूट की वारदात हुई। वे अपनी पत्नी के साथ नाइट वॉक पर निकले थे, तभी बाइक सवार 2 बदमाश उनका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने अब तक 5 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि आईजी डॉक्टर आशीष के मोबाइल में राज्य सुरक्षा, नक्सल ऑपरेशन, इंटेलिजेंस नेटवर्क से जुड़ी कई गोपनीय जानकारियां मौजूद थी। ऐसे में ये मोबाइल गलत हाथों में गया तो स्टेट सिक्योरिटी को बड़ा खतरा हो सकता है। पुलिस को लुटेरों के कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं और राजधानी का ये पूरा घटनाक्रम है जहां पर आईजी इंटेलिजेंस डॉक्टर आशीष लूट का शिकार हुए। तो नाइट वॉक पे निकले थे अपनी वाइफ के साथ और उस बीच ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। और अब आपको लिए चलते हैं भोपाल। एक बार फिर से हमारे सहयोगी गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, बड़ा अजीब लगता है, आईजी इंटेलिजेंस उनके साथ ये घटनाक्रम हो जाता है और वो भी राजधानी में होता है और वो भी वीवीआईपी एरिया में होता है। बड़ा आश्चर्य लगता है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल ये चौंकाने वाली वारदात तो हुई है और कहीं ना कहीं इस वारदात के बाद अब पुलिस व्यवस्था और पुलिस महकमे के कार्य प्रणाली पर कई तरह के सवाल उठे हैं। लेकिन देखिए, अब तक इस मामले में जो अपडेट सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जिन 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था उनमें से 2 संदिग्ध जो हैं उनकी पहचान कर ली गई है। हालांकि उनके पास से अब तक मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ है, जिसके चलते पुलिस ने अब तक आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की है कि आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, क्योंकि मोबाइल मिलना सबसे ज्यादा इस वक्त जो है वो महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जो मोबाइल आईजी इंटेलिजेंस डॉक्टर आशीष से जो लूटा गया था, इस मोबाइल के अंदर कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो स्टेट सिक्योरिटी से जुड़ी भी हुई हैं और अगर गलती से भी ये किसी गलत हाथ में पड़ गई तो कहीं ना कहीं स्टेट सिक्योरिटी के लिए भी ये खतरा अपने आप में साबित हो सकता है। जिसके चलते जिन लोगों ने इस मोबाइल को लूटने की घटना को अंजाम दिया था उन लोगों की पहचान कर उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि इस पूरे मामले के बाद जहां पे ये लूट हुई थी उसी के थोड़ा सा आगे की एक रोड का एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिला था और उस पे कुछ युवक जो है बाइक पे जाते हुए नजर आए थे और उन्हें इस पूरी वारदात को लेकर संदिग्ध माना गया था और उसी के आधार पर करीब 5 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें से 2 से 3 लोग ऐसे हैं जिनकी पहचान की जा चुकी है। ऐसा पुलिस सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी आई है और कहा जा रहा है कि भोपाल के ही कोलार के एक स्लम एरिया के रहने वाले ये लड़के हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन फिर भी पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनके पास से मोबाइल बरामद नहीं हो जाता है तब तक इस मामले में कुछ भी आधिकारिक तौर पर कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल इस मामले में खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस जगह पर इस वारदात को अंजाम दिया गया वो भोपाल का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है। वीवीआईपी लोग यहाँ पे रहते हैं, कई मंत्रियों के बंगले इस इलाके में हैं, कई अधिकारियों के इस इलाके में बंगले हैं। ऐसे में इस जगह पर इस तरह की वारदात को अंजाम देना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल जिन लोगों को हिरासत में पुलिस ने लिया था, क्योंकि कल रात 9:30 बजे के आसपास इस घटना को अंजाम दिया गया था और तब से लेकर अब तक क्राइम ब्रांच और भोपाल की 7 थानों की पुलिस जो है पूरी मामले की इन्वेस्टिगेशन में डटी हुई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गौरव, और इसमें महत्वपूर्ण ये है कि ये लूट के इरादे से किया गया है या जिस तरह से तमाम जानकारियां आईजी के उस मोबाइल में होंगी उसे हथियाने के लिए किया गया, उसे हासिल करने के लिए किया गया है। जाहिर तौर पर पुलिस इस दिशा में भी काम कर रही होगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।